नेपाल क्रिकेट टीम ने अपनी स्क्वाड की अनाउंसमेंट कल यहाँ पे कर दी भाई लोग। एंड अगर आपको मैं बताऊं कि ये नेपाल की स्क्वाड आपको एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड जो है वो लग रही है, तो आप हैरान मत होना। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस स्क्वाड में ये जो 16 प्लेयर का नाम यहाँ पे नेपाल ने इस स्क्वाड लिस्ट में डाला था वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए, यूएई में जो नेपाल जाके खेलेगी, कहीं ना कहीं ये स्क्वाड जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो नजर आ रही है। और ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। देखो भाई लोग, सबसे पहले जो ये स्क्वाड की अनाउंसमेंट कल की गई थी जिसमें 16 प्लेयर का नाम दिया गया है, इसमें अगर आप प्लेयर्स को देखोगे तो ये कंडीशंस के हिसाब से जो है प्लेयर को रखा गया है। मतलब अगर आप यूएई में शारजा स्टेडियम में अगर आप जाके देखोगे तो वहां के कंडीशंस की डिमांड होती है कि स्पिन प्लेयर्स को वहां पे जो है बहुत ज्यादा फायदा जो है वो मिलता है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप मेरे से पूछो तो नेपाल की जो स्क्वाड बनी है ये वाली टॉप 16 प्लेयर की, इसमें आपको जो है वो स्पिन डिपार्टमेंट देखेंगे। इसके अलावा बढ़िए ऑलराउंडर्स जो है वो रखे गए हैं। एंड कहीं ना कहीं जो सीनियर प्लेयर थे उनको तो रखना ही था, तो वो जो है यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले भाई लोग देखो, यहाँ पे मैं एक बार अगर बताऊं आपको, तो जो रिसेंटली शारजा स्टेडियम में मैचेस खेले गए थे जो कि पाकिस्तान, यूएई एंड अफगानिस्तान के बीच में खेला गया था, उसमें अगर आपने नोटिस किया होगा तो वहां पे स्पिनर्स को जो है वो बहुत ज्यादा फायदा जो है वो मिला था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेपाल को यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, एक बेनिफिट है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, कि यार नेपाल वहां पे अपने स्पिनर्स को अच्छे तरीके से यूज जो है वो कर सकती है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो देखो, कुछ कुछ बड़े नाम इस स्क्वाड में नहीं है, जैसे अनिल सागर आपको जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके बैकअप में एक प्लेयर को लिया गया है जो कि आपके ओपनिंग भी बैटिंग कर सकते हैं और वो 7 नंबर 8 नंबर पे आके भी बैटिंग कर सकता है। भाई उसका नाम है लोकेश बाम। अगर आप लोकेश बाम को देखो तो भाई वो ओपनिंग भी कर सकता है और 7 8 नंबर पे भी जो यहाँ पे बैटिंग कर सकता है। और ये मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली जो टॉप एंड सीरीज हुआ था उसमें लोकेश बाम को जो है 7 8 नंबर पे बैटिंग करवाई गई थी और उन्होंने वहां पे जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और उससे पहले वाले सीडब्ल्यूसी लीग 2 के टाइम पे जो है वो ओपनिंग में जो है वहां पे कह सकते हो मौका दिया गया था। तो ओवरऑल अगर आप मेरे से पूछो तो यहाँ पे लोकेश बाम एज अ ओपनर और एज अ मिडिल ऑर्डर प्लेयर जो है वो दोनों ही बैटिंग जो है कर सकते हैं। उसके अलावा सीनियर प्लेयर जितने थे वो तो थे ही, जैसे रोहित पौडेल, कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, दीपेंद्र सिंह एरी, गुलशन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, संदीप लामिछाने, ठीक है, और नंदन यादव, ये सब तो थे ही। लेकिन दो जो प्लेयर और ऐड किया गया ना, वो कहीं ना कहीं भाई टीम में बैलेंस बना के रखती है, जिसमें अगर आप मेरे से पूछो तो एक संदीप जोरा, दूसरा आदिल आलम। अब ये दोनों प्लेयर को लेके मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो असम वाली सीरीज थी, यहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा तो दोनों ने अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी जो है वो बैटिंग में दिखाई थी। इवन आदिल आलम ने अपनी बॉलिंग में भी जो है बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी यहाँ पे दिखाया था। तो वो जो बैलेंस आपको एक मिडिल ऑर्डर में चाहिए था कि यार जो टॉप ऑर्डर मान लो अगर नहीं चलता है तो मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स को यहाँ पे रन्स बनाने पड़ेंगे, वो बैलेंस आपको दिख रही है। और ओवरऑल अगर आप यहाँ पे प्लेइंग 11 बनाते हो तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक अच्छी प्लेइंग 11 जो है वो बन जाएगी मैच के दिन। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई ये टीम आपको सॉलिड नजर आ रही है, जिसमें आपके टॉप ऑर्डर प्लेयर कुशल भुरतेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल ये रहने वाले। मिडिल ऑर्डर में देखो, अगर संदीप जोरा खेलते हैं ये रहेंगे, दीपेंद्र होगा, गुलशन झा होंगे, ठीक है, उसके अलावा आदिल आलम हो सकते हैं। फिर अगर आप लोअर ऑर्डर बैटिंग में देखो, सोमपाल है, करण केसी है, संदीप लामिछाने, नंदन यादव, मतलब ये मेरे को एक पूरी परफेक्ट टीम जो है वो लगी है। बाकी हाँ, कुछ कुछ प्लेयर जो है वो यहाँ पे नहीं खेले, जिसमें अगर आप टॉप एंड सीरीज के कुछ प्लेयर को देखो जिसमें रीजन धकाल था, तो उनको यहाँ पे चांस नहीं दिया गया, उनकी जगह पे रिप्लेस किया गया दूसरे प्लेयर को, जैसे आदिल आलम को, या फिर साहब आलम कह सकते हो। साहब आलम तो टॉप एंड सीरीज में था वैसे। बाकी अगर आप देखो तो रुपेश सिंह यहाँ पे जो है रिप्लेस हुए संदीप जोरा के नाम, मतलब साइड इसमें। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यार कुछ कुछ प्लेयर नए आए हैं और 2 3 प्लेयर को जो यहाँ पे चेंज किया गया है। बाकी टॉप एंड सीरीज में जितने प्लेयर गए थे वही आपको जो है यहाँ पे खेलते हुए वेस्ट इंडीज सीरीज में देखने को मिलेगा। हाँ, एक चीज मैं कहूंगा कि जितने भी नेपाल के भाई जो सीनियर प्लेयर है, जैसे दीपेंद्र सिंह एरी, रोहित पौडेल हैं, जितने बड़े बड़े प्लेयर है, उनसे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि वो जो है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट रन बनाए, क्योंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। अगर आप टीम के लिए रन बनाते हो तो बॉलर्स अपना काम कर ही देंगे। एंड अगर आप बॉलर को देखो तो भाई बॉलिंग में तो यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है कि आपके पास अच्छे बॉलर है, क्योंकि अगर आप देखो तो बहुत अच्छे अच्छे बॉलर है। सोमपाल गामी है, करण केसी है, नंदन यादव, संदीप लामिछाने, मतलब जितने अगर आप बॉलर देखो तो सब ये प्रीमियम बॉलर है नेपाल के। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट इंडीज की टीम को नेपाल एक अच्छी खासी यहाँ पे टक्कर जो है वो दे सकती है इस सीरीज के अंदर।